इट्स मी दानिश अहमद। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में आपको बताया था। अब उसी की सेकंड टाइप जो है वो रोटेटरी मोशन है। आज हम रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे। तो इस रोटेटरी मोशन क्या है? बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, यानी बॉडी जो है वो मूव करेगी, यानी उसकी जो मोशन होगी वो रोटेटरी होगी। इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो बाइसाइकिल व्हील की मैंने दी है। जो पहली जो है वो बाइसाइकिल व्हील है, यानी उसका जो, यानी आप इस तरीके से इसको लें, यानी रोटेटरी मोशन जो है वो अपने ही पॉइंट जो है उसका रेफरेंस पॉइंट बन जाता है, यानी वो अपनी ही एक्सिस पे जो है वो मूव कर जाती है, मूव करती रहती है, अलोंग रोटेट करती रहती है। यानी उसका जो रेफरेंस पॉइंट है उसका अपना ही एक्सिस सेंटर पॉइंट होता है, और उसी के अराउंड जो है वो बॉडी जो है वो मूव कर रही होती है, यानी मोशन कर रही होती है सर्कल में, या रोटेट कर रही होती है। तो वो आपकी रोटेटरी मोशन होगी। इट इज़ नॉट अ सर्कुलर मोशन, इट्स रोटेटरी मोशन। सर्कुलर मोशन इज़ डिफरेंट, उसका बॉडी का हर पार्ट जो है वो मूव करता है। इसमें क्या है, एक ही पॉइंट है और उस पर जो है वो बॉडी जो है उसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रही है, जिस तरह मैंने आपको बेस्ट एग्जांपल दी बाइसाइकिल व्हील की। सही है। उसके बाद सेकंड एग्जांपल जो है वो है फ़ैन की। जैसे फ़ैन भी जो है वो अब एक पॉइंट पे है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट है, सेंटर पॉइंट, और वो जो है उसी के अराउंड जो है वो फ़ैन जो है वो घूम रहा होता है। तो ये रोटेटरी एग्जांपल्स हैं। बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, वो अपने एक्सिस पे जो है वो घूम रही होती है। सही है। इस तरह आप जिस तरह आप देख सकते हैं, हम थोड़ा स्पेस में चले जाते हैं, यानी अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात करते हैं। जैसे अर्थ है हमारे पास, अर्थ को हम डिस्कस करते हैं कि वो रोटेटरी भी है और सर्कुलेटरी भी है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यानी ये हमारे पास सन है, सही है, सन है, और ये जो है हमारा, आप फॉर एग्जांपल अर्थ, जो अर्थ जो है वो सन के अलोंग जो है वो रोटेट कर रहा है, यानी वो अपने एक्सिस पे रिवॉल्व कर रहा है सन के इर्द गिर्द के वो, जैसे आपको पता है एक साल में कितने डेज़ होते हैं, 365 डेज़ जो है वो कंप्लीट करता है अर्थ। जैसे वो कभी इस तरह मूव कर रहा है सन के गिर्द, तो ये है कि वो रोटेटरी मोशन कर रहा है। इससे यह क्या होता है कि रोटेटरी मोशन से जो है वो जो है डे एंड नाइट पता चलते हैं। रोटेटरी मोशन से जो है वो डे एंड नाइट चेंज होते हैं। डे एंड नाइट होते हैं कि अगर सन अगर अर्थ जो है, ये सन है, अगर अर्थ का जो एक फेस है, एक पाथ जो है वो सन की तरफ है, तो इसका मतलब जिस जगह, जिस एरिया में सन की अर्थ का जो फेस है वो सन की तरफ है, तो उस हिस्से में जो है वो रोशनी यानी डे है। अगर अर्थ जब मूव करेगा इस हिस्से में, ये कि जो रोशनी वाला हिस्सा है वो इस तरफ चला जाएगा, और जो नाइट वाला है वो इस तरफ आ जाएगा, इसका मतलब डे है। तो यानी अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस पे जो है वो रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या फ़र्क पड़ रहा है, डे एंड नाइट का जो है फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन इसकी एक और एक मज़ीद एग्जाम्पल है, ये है कि अर्थ जो है वो सर्कुलर मोशन भी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सीज़न जो है हमारे चेंज होते हैं। यानी समर, विंटर वगैरह, यानी जो है अर्थ जितना सन से दूर होगा तो हमारे चांसेस हैं विंटर सीज़न के आने के, और अर्थ जब सन के करीब होगा तो समर सीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यानी अर्थ जो है जितना सन से करीब होगा उतना ही वो गर्मी होगी, यानी समर सीज़न जो है वो आएगा। और अर्थ जो है जितना दूर होगा सन से तो उतना ही जो है वो विंटर सीज़न जो है वो आएगा। इससे ये होता है कि अर्थ जो है वो दो मोशन करता है, सर्कुलर मोशन भी और रोटेटरी मोशन भी। रोटेटरी मोशन मैंने आपको बताई ही थी, जो मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यानी बॉडी मूव्स अलोंग इट्स एक्सिस, यानी बॉडी जो है वो अपने ही पॉइंट, उसका रेफरेंस पॉइंट होता है, यानी वो अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रही होती है, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसके अलोंग जो है वो रोटेट कर रही होती है। यानी आप इसकी एक और एग्जांपल देख सकते हैं। एक और एग्जांपल जो है मैं आपको दे सकता हूँ, यानी एक फुटबॉलर जो है वो अपनी, यानी जो एक बहुत अच्छे फुटबॉलर्स होते हैं वो अपने उंगली पे जो है वो बॉल को रोटेट कर रहे होते हैं। यानी अगर मैं बताऊँ, एक पॉइंट है उस पर जो है बॉल जो है वो रोटेट कर रही है, यानी घूम रही है, तो वो भी जो है वो रोटेटरी मोशन के उस पर आएगी। उसका अपना एक एक्सिस है, वो अपने एक्सिस के अलोंग जो है वो बॉल जो है वो रोटेट कर रही है। तो ये भी एग्जांपल है रोटेटरी मोशन की। जिस तरह एक और एग्जांपल जो है वो है क्लॉक की, वॉल क्लॉक ले लें।
वॉल क्लॉक ले लें, यानी वो एक उसका एक अपना एक्सिस है और उसके जो एरो है वो उसके ही एक्सिस के अराउंड जो है वो घूम रहे हैं, जैसे क्लॉक वाइज जो है घूम रहे हैं, यानी 12 12 है, एक पे आई, 2 पे आई, 3 पे आई, 4 पे आई, तो ये कौन से हैं, क्लॉक वाइज जो है वो रोटेट कर रही है क्लॉक। उसके बाद जो है अगर वो पीछे जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, यानी 12 से 1 से 12 जा रही है, 12 से 11 जा रही है, तो वो एंटी क्लॉक वाइज जो है वो मूव कर रही है, यानी रोटेट कर रही है। ये जो हमारी जो है सेकंड जो है टॉपिक था रोटेटरी मोशन का। रोटेटरी मोशन का जो हमने सेकंड जो टाइप थी मोशन की वो हमने डिस्कस की इस अपनी वीडियो में, जो है वो आई होप कि मुझे अंदाज़ा है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझा सकें। तो लिहाजा दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू।